आप देख रहे हैं टी टाइम एवं कांठल केसरी न्यूज़। आइए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी घटना से जो मिसाल बन गई। मैं तेरी ज़मी पे सजदा करूँ, तू मेरी ज़मी से होकर कल की शुरुआत कर। जी हाँ, प्रतापगढ़ कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी महामारी बनकर संपूर्ण मानव जाति को झकझोर दिया। अकाल मौतों के भय ने लोगों को जीवन जीने के सलीके सिखला दिए हैं। हर कोई आगे आकर मानवता और इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के छोटे से गांव अंबावली छैन खुर्द में देखने को मिली है, जहां कुछ वर्षों पहले हिंदू भाइयों ने मुस्लिम समाज को इबादत के लिए मस्जिद बनाने के लिए भूमि दान की थी और अब मुस्लिम समाज के लोगों ने भी वर्षों से चले आ रहे एक विवादित रास्ता जो कि उनकी अपनी निजी खातेदारी में आ रहा था, उसे आम जन के लिए खोलकर इंसानियत का नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि इस विवाद के निस्तारण में न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी अहम रही, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अधिकारियों की ऐसी पहल जो मिसाल बन गई। ऐसी ही तत्परता और कर्तव्य निष्ठा सभी अधिकारी दिखाते रहे तो पुलिस प्रशासन और न्यायालयों में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं होगा, ना ही लंबित होगा और ना ही परिवादी परेशान होगा। आइए दिखाते हैं ऐसे हुआ विवाद का निस्तारण। आज हम यहाँ छैन खुर्द में विधिक सेवा कैंप के लिए हाजिर हुए थे। तभी कुछ यहाँ पे एक विवाद का पता पड़ा, जो रास्ते का विवाद था, जो कदीमी समय से रास्ता था, जिसमें कुछ डिस्प्यूट हो गए थे आपसी मनमुटाव और मतभेद की वजह से। तो आज सभी पक्षों को एक साथ सुनकर और सभी लोगों ने सहृदयता से एक मत में और एक इस गांव ने एक इतना अच्छा परिचय दिया। छैन खुर्द है इस गांव का नाम। इनके वासियों ने इतनी एकजुटता से और एक राय होकर जो इतना गंभीर रूप ले सकता था विवाद, उसको एक मात्र छोटी सी बात करके और सुलटाया। इसके लिए हम दोनों अधिकारी तहे दिल से इनका शुक्रगुजार है और हमारी यही प्रार्थना है कि हमेशा किसी भी चीज़ को अंत तक पहुंचाने से पहले बात किया करें। बहुत से विवाद और आदि बात करने से सुलझ जाया करते हैं और हम लोग जो प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी यहाँ हैं, इनको विवादों को सुलझाने में ही हमारा उपयोग न करें। हम आपके किसी प्रशासनिक योजना और जो गवर्नमेंट योजना चलाती है, अच्छे कार्यों के लिए हमें बुलाएं और हमारी सेवा लेंगे तो हम ज़्यादा खुशकिस्मत समझेंगे। धन्यवाद। आज दिनांक को माननीय एसीजीएम साहब छोटी सादड़ी देवेंद्र सिंह जी पंवार साहब और मैं विनोद मल्होत्रा उपखंड मजिस्ट्रेट छोटी सादड़ी, हम लोग यहाँ पर आए। एक विवाद रास्ते को लेकर चल रहा था। एक कदीमी रास्ता है और वो कदीमी रास्ता वर्षों से कदीमी रास्ता है, जिस पर गांव के लोग आ जा रहे थे और उस पर ग्राम पंचायत ने पट्टी पटार का निर्माण भी किया था। वो कदीमी रास्ता था, पर एक खातेदार जो अंजीर खां उनके खाते में था, उसको इन्होंने बंद कर दिया था, जिसे खुलवा दिया गया। और आज हम माननीय एसीजीएम साहब और हमने पूरा सा प्रयास करके समझाइश करके आज दोनों पक्ष, अंजीर खां साहब और सुरेश कुमावत और पूरे गांववासी, इन सब ने ना कोई जीता ना कोई हारा, ऐसा करके इस रास्ते को खुलवाया गया और समझाइश करके दोनों में एक तरीके से बहुत अच्छे रूप में इन्होंने सबने अपना बहुत विवेक का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक इस गांव के लिए इन्होंने बहुत अच्छी नज़ीर पेश की है। मैं मीडिया के माध्यम से निश्चित रूप से ये पूरे राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत बढ़िया एक नज़ीर, एक उदाहरण है। तो मैं चाहूँगा, अंजीर साहब भी मेरे साथ हैं और गांव वालों की तरफ से सुरेश कुमावत भी हैं। अंजीर साहब, अब कोई समस्या थोड़ी है आपको? अब तो कोई समस्या नहीं है ना, अब हमारे कोई समस्या नहीं है। जो उन्होंने फैसला किया वो सही है। अच्छा, जो फैसला किया वो सही, वेरी गुड। सुरेश जी, आप बताएं। आपने जो फैसला किया वो अच्छा किया है, वो याद रहे गांव के लिए अच्छा है और अच्छा मैसेज आएगा। सब लोग तालियां बजाएं बढ़िया इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का भी बहुत धन्यवाद। कारण है कि मीडिया सजगता दिखाई और आकर ऐसे बढ़िया जो एक सांप्रदायिक सौहार्द का इससे बढ़िया उदाहरण पेश नहीं होता जिसको आपने कवरेज किया। धन्यवाद। राजनीति से ऊपर उठकर करे कार्य। जी हाँ, यह कहना है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के सांसद सीपी जोशी का। सांसद जोशी ने बुधवार को नगर परिषद के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में हम सभी को राजनीति एवं पार्टी से हटकर मानवता के लिए कार्य करना है। संकट के समय में कोई भूखा नहीं रहे, बीमार उपचार के लिए मोहताज नहीं रहे, इसका भी हम सभी को ध्यान रखना है।
केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान में वैक्सीन की मांग के अनुसार पूर्ति कर रही है। वैक्सीन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। बाईपास धरातल पे सर कब आएगा आपके कार्यकाल में? निश्चित रूप से बाईपास के लिए आपको मैं ये विषय मैंने लिया था। बाईपास के लिए 96 करोड़ 96 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार के खाते में स्वीकृत कर दिए। जैसे ही भूमि अधिग्रहण का काम स्टेट पूरा कर लेगी, तुरंत ही उसके निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। सांसद सीपी जोशी ने मेडिकल कॉलेज के सवाल पर कहा कि इसमें राज्य सरकार की उदासीनता रही है, फिर भी हम प्रतापगढ़ को मेडिकल कॉलेज दिलवाकर रहेंगे। वहीं बाईपास के लिए भी सरगर्मियां तेज कर दी गई है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए टी टाइम एवं कांठल केसरी न्यूज़। Audio